नमस्कार मित्रों, दिस इज़ अश्वनी साधनार्जुन फ्रॉम लॉ कॉलेज देहरादून, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। अपने से सभी अग्रजों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। स्टे होम एंड स्टे सेफ। आपसे मैंने 2 वीडियो के जरिए अभी बात की है। पिछला जो मेरा वीडियो है वो मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स पे है कि माता पिता हमारे लिए क्या हैं, या माता पिता का सम्मान हमें कितना और कैसे करना चाहिए। उस पर जब हमने बात की तो हमारी बात लीगल एस्पेक्ट पे और मॉरल वैल्यूज़ के एस्पेक्ट पे हुई थी। उसमें हमने देखा कि एक 2007 में लॉ बनाया गया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2007 के इस लॉ के द्वारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी बच्चों को, उसमें बेटे और बेटियों को बराबर का दर्जा दिया गया था कि जितना माता पिता का भरण पोषण करने के लिए बेटा जिम्मेदार है, उतना ही बेटी भी जिम्मेदार है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले पिता की संपत्ति पर जब बंटवारा होता था तब सिर्फ बेटों का अधिकार होता था, बेटियों का अधिकार नहीं होता था। लेकिन 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी का बराबर का हिस्सा दे दिया गया। यानी कि 2005 के बाद से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत अब पिता की संपत्ति में जितना अधिकार बेटे का है, उतना ही अधिकार बेटी का भी है। ये तो हो गई बात कानून की। लेकिन क्या आपने देखा है कि जब पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है तब बेटे के साथ बेटी को भी बराबर का हिस्सा दिया जाए? मैंने नहीं देखा। मैंने तो यही देखा है कि भाइयों के बीच में बंटवारा हो जाता है और वो भी काफ़ी विवाद के बाद। लेकिन उस बंटवारे में बहन का हिस्सा नहीं दिया जाता है। जबकि 2005 से ही यह कानून बन गया है कि पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी बराबर के भागीदार हैं। इसके बाद भी बेटियां अपने हिस्से को क्यों नहीं मांगती हैं, या बेटियों को उनका हिस्सा क्यों नहीं दिया जाता है? आज इस कानून के मॉरल वैल्यूज़ को कुछ समझने का प्रयास करेंगे। जो मेरी समझ से है वो मैं आपको बताऊंगा और एक बार आप भी उस पर विचार करके देखिएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले कि क्यों बेटियां अपना हिस्सा नहीं मांगती हैं, या जब पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है तब भाइयों में विवाद क्यों होता है? ये होता है जब हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमारे प्रति दूसरे की क्या फीलिंग है। होता क्या है कि हम किसी के प्रति अपनी एक धारणा बना लेते हैं और उसी धारणा को पूरी जीवन सही करते रहते हैं कि अगर हमने सोच लिया कि ये पर्सन हमारे बारे में गलत सोच रहा है, हमारा बुरा चाह रहा है, तो उसकी हर केवल वही बात हम ध्यान में देंगे जो हमारे अगेंस्ट में होगी। जितनी बातें हमारे फेवर में होंगी उनको हम निगलेक्ट करते चले जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप मन को छुएं, क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं और वो इंसान क्या है, इसको अगर समझना है तो मैं 2 अच्छी लाइनें आपको बताता हूँ कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने कभी छुआ ही नहीं। तो ऐसा ना हो कि वो मोम हो और आप जीवन भर उसको पत्थर ही समझते रहें।
क्योंकि प्रेम को तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। और उसको समझने के लिए एक दूसरे पे भरोसा करना पड़ेगा, उसको छूना पड़ेगा, उसको मतलब उसके मन को छूना पड़ेगा। जब उसका मन छुएंगे तब उसकी जो गलतियां हैं वो नहीं दिखेंगी आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या, अच्छाइयाँ दिखेंगी। अब ये तो होता है जब हम मन नहीं छू पाते हैं। बेटी क्यों नहीं मांगती है ये हिस्सा, क्या डर है उसके पीछे, जो मुझे समझ में आता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे भी लगता है ये कि अनछुआ पहलू है जिसको छूने की ज़रूरत है। कानून है लेकिन इसका इन्फोर्समेंट कितना हो रहा है ये आपको भी पता है। अब हम बात कर रहे हैं कि बेटियां किस डर से इस संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मांगती हैं। देखिए, अंधेरा और रोशनी ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। अंधेरा अगर होगा तो रोशनी नहीं होगी, और रोशनी अगर होगी तो अंधेरा नहीं होगा। लेकिन सोच लीजिए, अगर कभी अंधेरा ही मांगे रोशनी को, अंधेरा चाहे कि रोशनी मिले, तो सोचिए उसकी कितनी बड़ी समस्या रही होगी, कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी कि अपने अस्तित्व को, अपने सब कुछ को ख़त्म करके वो किसी चीज़ की चाह कर रहा है, और ऐसी चीज़ की चाह कर रहा है जिससे उसको अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंधेरा रोशनी कभी नहीं चाहेगा, लेकिन अगर कभी अंधेरा रोशनी चाहता है तो उस इंसान को अगर रोशनी दे सकता है तो उसे रोशनी देनी चाहिए। इसको भी समझाने के लिए मैं 2 लाइनें आपको बताता हूँ कि उदासियाँ न मिटाते तो और क्या करते, उदासियाँ न मिटाते तो और क्या करते, और जश्न शोला न मनाते तो और क्या करते। उदासियाँ न मिटाते तो और क्या करते, जश्न शोला न मनाते तो और क्या करते। और अंधेरा खुद मांगने आया था रोशनी की भीख, अरे हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। तो अगर अंधेरा खुद रोशनी की भीख मांग रहा है, तो अगर रोशनी देने के लिए अपना घर भी जलाना पड़ जाए तो वो उचित है। इस चीज़ की यहाँ पे क्या प्रासंगिकता है, क्योंकि देखिए, बेटी को पता है कि उसको 2 में से एक ही चीज़ मिल सकती है, या तो उस प्रॉपर्टी में हिस्सा या अपने भाई का प्यार। क्योंकि अगर वो बहन अपनी प्रॉपर्टी में, अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी तो उसका मायका उससे छूट जाएगा। ये मायका उसका बना रहे, इसलिए वो अपने पिता की संपत्ति में भी अपने हिस्से का त्याग कर देती है। और हम निर्बुद्धि, अगर साल में एक बार भी वो हमारे घर आ जाती है, हम अगर उसको एक साड़ी भी दे देते हैं तो हमें लगता है वाह, हम बहुत प्यार करते हैं उससे और हम बहुत बड़े दाता हैं। जबकि सच ये है कि जितना त्याग उसने आपके ऊपर कर दिया है, उसका केवल इंटरेस्ट भी आप पूरे जीवन में चुका नहीं सकते। अब मैं केवल आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बहन है या जो बहनें हैं, वो इस प्रॉपर्टी का त्याग कर देती हैं, सब कुछ सहती हैं। क्यों सहती हैं, क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं अपना मायका, जो पिता के जाने के बाद भी बना रहे। जाने का मतलब ये नहीं है कि पिता का देहांत ही हो जाए। अगर पिता अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाता है तो ये भाई का कर्तव्य है कि अपनी बहनों को कभी भी ये एहसास ना होने दे कि उनका मायका उनका नहीं है। जो प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा है, जिसको उन्होंने आपके प्रेम के लिए त्याग दिया है,
आप कम से कम उनको जीवन भर एक एहसास दीजिए कि ये उन्हीं का है। वो लेंगी नहीं कभी, पूरे जीवन में कभी मांग नहीं करेंगी, लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उन्हें ये एहसास रहे कि इस पिता की संपत्ति में उनका बराबर का हिस्सा है। अब मैं बस आपसे यही बताना चाहता हूँ कि बहनें क्या चाहती हैं, इनकी चाहत को एक बहन अपने भाई से, एक बहन अपने बड़े भाई से क्या कहती है, सुनिएगा। हर खुशी में हर गम में आपका साथ हो, हर खुशी में हर गम में आपका साथ हो मेरे भाई, आप पापा के सरताज हो। हर खुशी में हर गम में आपका साथ हो मेरे भाई, आप पापा के सरताज हो। सभी बहनों की खुशियों का तुम ही एक राज हो, सभी बहनों की खुशियों का तुम ही एक राज हो, तुम ही रक्षाबंधन की लाज हो। वैसे तो पत्थर की तरह कठोर दिखते हो, वैसे तो पत्थर की तरह कठोर दिखते हो, पर मुसीबत आने पर मोम की तरह पिघलते हो। बिन बताए कैसे मन की हर बात जान लेते हो, बिन बताए कैसे मन की हर बात जान लेते हो, बहनों की परेशानियों को अपना मान लेते हो। हर खुशी में हर गम में आपका साथ हो मेरे भाई, आप पापा के सरताज हो। विचार कीजिएगा इस व्यथा पे भी। मेरे हिसाब से जो एक अनछुआ पहलू है हमारे समाज में कि जिसने हमें सब कुछ दे दिया है उसे हम कुछ दे के या कुछ तो कुछ भी नहीं देते हैं। जो अपना अधिकार छोड़ रहा है, सब कुछ छोड़ रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर आज फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि उन बहनों को वो एहसास दीजिए, उन बहनों को ये एहसास रहना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पिता की संपत्ति में उसका भी बराबर का अधिकार है। आज एक और नई चीज़ हुई है। वैसे तो हर व्यक्ति का नामकरण उसके माता पिता करते हैं, उसके और अग्रज करते हैं, लेकिन आज मैंने अपना नामकरण खुद किया है। लोग मुझे अश्विनी द्विवेदी के नाम से जानते हैं, लेकिन आज आपने भी स्टार्टिंग में सुना होगा। आज से मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मुझे अश्विनी साधनार्जुन के नाम से जानें। आपको अगर मेरा ये वीडियो सही लगे, मेरी बातों से अगर आप सहमत हो और ऐसे ही कुछ अनछुए पहलू से रूबरू होना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, घर पे बने रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए और जितना हो सकता है इस मुश्किल समय में लोगों की मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।